कहानी को मोर और मोरनी देख रहे थे। रानी को देखकर मोर और मोरनी को दया आ जाती है और मोरनी से कहता है कि यह होता है त्रियाहट। आपके इस तरह हट की वजह से हम जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि हे प्रिय, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, हम ज़्यादा तो सहायता नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी इसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर के रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप ज़रा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो चुका है, अब राज्य का कारोबार आपको ही संभालना है। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है कि भाई मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा संसार उजड़ गया है, क्योंकि मेरा पति परमेश्वर पत्थर का बन चुका है। अब मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही उधर मोरनी के मुख से निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। रानी वही बात और मोर और मोरनी को बताने लगती है और रानी भी धीरे धीरे करके पत्थर की बन जाती है और अब रानी भी पत्थर की हो जाती है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था। जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। उधर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं और मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि अभी हम पर भी भारी संकट आ सकता है। मोर मोरनी को यह बात सताने लगती है कि हम भी पत्थर के नहीं बन जाएं, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाले बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। और मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस तरह से कोई भी बात नहीं है जो तुम्हारे मुंह में रह सके। मोरनी कहती है यहाँ से हम दूर चले जाते हैं। मोर कहता है दूर जाने से क्या फ़ायदा, धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छूटेगा, यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराते रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी हमारे मुंह से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। रात दिन यह सोचकर वो ना भोजन करते हैं, ना चैन से सोते, बस रात दिन उसको यही दुख सताता है कि कहीं हमारे मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुख से यह बात भूल कर भी निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर और दिमाग लगाया कि यदि मैं सारे चींटियों को ख़त्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि सारा करा धरा तो चींटियों का ही है। मोर मोरनी से कहता है अगर हम सभी चींटियों को ख़त्म कर दें तो यह सब संकट समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे और बिल के अंदर जाकर छुप गई। मोर और मोरनी ऐसी निगरानी रखते और कहीं भी चींटी दिखती तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर और मोरनी की इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं निकल आते थे। सभी चींटियों ने ज़मीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया और ज़मीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती, उसे मोर दबोच लेता और उसे जान से मार देता। एक चींटी और चींटा भोजन के मारे तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भोजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है और कहाँ नहीं। वह घोर तपस्या में लीन हो गई। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु ने उन्हें दर्शन देते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं कि चींटा और चींटी, जो तुम्हें जब मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं। क्योंकि चींटा और चींटी ने मिलकर ना ही कोई जल ग्रहण किया और ना ही कोई भोजन, और इसलिए भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और वहाँ चींटा और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा अगर हमारा पेट ही नहीं होगा तो हम बाहर क्यों आएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे, इसलिए उन्होंने मांगा कि हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटी भगवान विष्णु से कहती है कि हे प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है,
लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारे इंतज़ार में अभी भी ऊपर ज़मीन पर बैठे हैं और वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चीटा और चींटी मोर के सामने लाते हैं। भगवान विष्णु मोर और मोरनी से कहते हैं, अब से तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि राजा ने कला शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतुओं का भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वही भाषा को समझता था, उनका रूप भी बदलने में भी वह सक्षम। उन पशु पक्षियों का स्वरूप धारण किया करता था और जब वह राजा रूप धारण करता तब पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़ करके इंसान बन जाता था और फिर ऐसी पशु पक्षियों पर वह जोर जोर से हंसता था। इसी मूर्खता के कारण ही आज यह राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर और मोरनी कहते हैं, उसकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनके पत्नी भी उनके इस पाप में भागी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसलिए उनकी रानी भी एक पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्री हरि विष्णु के कहने के बाद मोर उनसे कहता है कि प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और से कहें जो कि रानी ने मुझे सुनाई, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है, तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी यह बात कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मोर जोरदार नाचने लगता है और मोर जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले से तो आज मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन मेरे पैरों का फटने का कारण क्या था। मोर के पैरों का फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चींटी मारकर खाई थी और मोरनी ने भी खाई थी, इसलिए उनका पैर फट गए। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उनके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए, जब बदसूरत हो गए थे, इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी कहती है, धीरज रखिए, जो होना था हो गया, वह तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता है और जोर जोर से रोता है, इसलिए मोरनी उसकी आंखों से आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती, लेकिन रोक नहीं पाती, तो वह उनमें से एक एक आंसू उठाती और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना भी रख ले सीधे मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से बार बार मोरनी मोर के आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसू को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं और मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बने रहे। इस आशीर्वाद की वजह से मोर और मोरनी कभी संभोग नहीं करते, क्योंकि मोर नाचता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसू को मोरनी चुगती है और उसी आंसू के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम धन्य हो, एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंखों को मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो मोर मुकुट के साथ आए थे।